राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग जो कि मैं बना रही हूँ सीतापुर से हरिद्वार जाने के लिए। हमने बस स्टॉप आके सीधे हरिद्वार के लिए बस पकड़ ली है जो कि है स्लीपर एसी। लॉन्ग टूर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होती है और हमारे साथ है हमारे 2 बैग्स और ये एसी इसमें थी और ब्लैंकेट्स भी रखे हुए थे और ये बाहर से कुछ दिख रही है बस। बाकी हमारे साथ कंटिन्यू रहें, पूरे ब्लॉग को देखें और सपोर्ट करें। सो लेट्स गो। अभी बस रुकी है किसी ढाबे पे जो कि है बरेली के आगे और बज रहा था 1 क्योंकि हम लोग निकले थे वहाँ से 8:30-9 बजे। तो भूख का टाइम तो हो रहा था तो यात्रियों को खाना खाने के लिए रोकी गई थी। फिर सेकेंड स्टॉप डायरेक्ट हरिद्वार था। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी आगे की जर्नी के लिए। रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई। हम हरिद्वार पहुँचते ही सीधे ऋषिकुल पार्किंग पे चले गए थे अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो कि हमने 2 धाम के लिए करवाया था। ऋषिकुल पार्किंग से हमें ये टैक्सी मिल गई थी 1000 रुपये में, जिसका ड्रॉप पॉइंट सोनप्रयाग था। अगर आपको टैक्सी नहीं चाहिए हो, बस का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसकी टाइमिंग होती है 12 बजे के बाद वो नहीं मिलती, पर वो आपको 600 से 800 रुपये में सोनप्रयाग पहुंचा सकती हैं। और फिर हम रुके देवप्रयाग का संगम देखने के लिए। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। फिर हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और हम अपना आधा रास्ता तय करके एक रेस्टोरेंट पे रुक के इस व्यू के साथ खाना एंजॉय कर रहे थे। इसी रास्ते के बीच में पड़ती है धारा देवी मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ ज़रूर जाना चाहिए या ऊपर से ही माता रानी के दर्शन कर लेने चाहिए। हम लोग नहीं रुक पाए क्योंकि हम लोग शेयरिंग टैक्सी पे थे। हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस अराउंड 250 और 260 किलोमीटर। पहुंचने में लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। हम लोग मॉर्निंग में 8:30 बजे निकल चुके थे हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए और 6:30 बजे पहुंचे। पहुंचकर सबसे पहले लिया हमने रूम क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते थे, इवन गौरीकुंड भी नहीं जाना सेफ़ लगा हम लोग को क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि रात में अगर ट्रैक ना करें तो सही रहेगा। 1200 पे रूम मिल गया था जो कि काफ़ी अफोर्डेबल था। सोनप्रयाग में रूम का प्राइस 3000 तक रहता है। अगर आप गौरीकुंड जाते हैं तो वहाँ पे महंगे हो सकते हैं। रूम में अटैच बाथरूम था और ब्लैंकेट था, 2 पिलोज थी, ये बेड है। और कल हम लोगों को जल्दी ट्रैक चालू करना था क्योंकि बारिश की वजह से नहीं कर पाए और मैं सुबह जल्दी उठ गई और अभी बज रहा था सुबह के 2। मैं नहा धो के रेडी थी और मैं सोच रही थी जितनी जल्दी ट्रैक चालू करूँगी उतनी जल्दी बाबा के दर्शन होंगे मुझे। सोनप्रयाग से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। आप कभी भी यात्रा कर रहे हो ठंड के कपड़े मेरे साथ ज़रूर लाएं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड काफ़ी सारी लैंडस्लाइड्स हुई, बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। फिर इस पिलर को देख के हमें पॉजिटिविटी आई कि अब तो शिव शंभू का नाम लेके हम आगे बढ़ते रहे। जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे से मुश्किलें बढ़ रही थी, सांस फूल रही थी, धड़कन तेज और मन में सिर्फ दर्शन की इच्छा। ये शूज़ के लिए कवर्स लेना वेस्ट ऑफ मनी है, मेरे लिए तो था, बाकी आप पे डिपेंड करता है। रेनकोट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास बैग्स हैं तो उस पर भी रेनकोट आप डालो, बैग कवर मत लो। मेरी लाइफ का ये सबसे सुंदर एक्सपीरियंस है, इस ट्रैक का ये सबसे पहला रेनफॉल, जिसे देख के मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हो गई। जितना मुश्किल ट्रैक था ये उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर था। जो लोग बोलते हैं नहीं आना चाहिए उनको आना चाहिए, कतई आना चाहिए। जय श्री केदार। अभी फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि स्वर्ग से हवा आ रही है, इतनी ठंडी हवा है ना कि लग रहा है कि स्वर्ग से हवा। यहाँ इंस्टेंट वेदर चेंज होता है, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है, कभी बहुत ज़्यादा एकदम से ठंड हो जाती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं बना पाई, पर अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको पर्सनल डिटेल्स दूंगी कि क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। अगर आप एक बजट लेके चल रहे हो तो रेनकोट, बॉटल्स, खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें आप सोनप्रयाग से साथ में लेके आइए। ऊपर आते आते चीज़ों का रेट डबल ट्रिपल हो जाता है। हल्के से हल्के बैग के साथ चढ़ाई करने की कोशिश करें। इस पूरी ट्रैक पे सबसे परेशान करने वाली चीज़, चलने नहीं देते हैं आपको बिल्कुल भी। जहाँ 1 घंटा लगने वाला हो वहाँ 2 घंटे लगता है।
कुछ कुछ जगहों पर अभी भी ग्लेशियर देखने को मिल रहे थे। केदारनाथ से रिलेटेड बहुत सारी फेक न्यूज़ेस आती रहती हैं रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। जिनको केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं वो इन सारी बातों के सीरियस ना ले। ऑफिशियल वेबसाइट के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ये है टोकन काउंटर, यहाँ दर्शन के लिए टोकन मिलता है। शाम के 6 बजे हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे और ये रहे हमारे शिव समूह। पहुँचते ही सबसे पहले रूम का पता किया। रूम का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा, अगर आप काफ़ी लोग हैं तो सही मिल जाएगा। अगर 2-3 लोग हैं तो उसके लिए आपको टेंट या कैंप लेना पड़ेगा। शाम की आरती के टाइम पहुँच के हमने आरती ली जो शाम को 7:30 बजे होती है। शाम को दर्शन लाइन काफ़ी खाली होती है। अगर आपको केदार बाबा के स्पर्श दर्शन करने सुबह जल्दी उठ कर लाइन में लगना पड़ेगा। दिन में 12 बजे से पहले बाबा के स्पर्श दर्शन होते हैं। आरती के टाइम लगभग काफ़ी भीड़ हो गई थी। आरती के बाद खाना खा के हम गए सोने। 3 बजे उठ के बाबा के दर्शन के लिए तैयार होके हम आ गए थे लाइन में। लगभग 7:30 बजे हमने किए स्पर्श दर्शन। और ये वो भीमशिला जिससे आपदा के टाइम ये मंदिर बचा था। दर्शन करने के बाद जो मैं फील कर पा रही थी अपने अंदर, वो खुशी सिर्फ बातों के थ्रू बता ही नहीं जा सकती। स्पर्श करके, मत्था टेक के जैसे लगा कि मेरी लाइफ की सारी खुशियाँ मुझे यहीं मिल गई। दिस वॉज माई बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड। भरे मन के साथ यहाँ से निकलना पड़ा। 12:30 बजे वापसी के लिए निकले। लगभग 9 बजे गौरीकुंड पहुंचकर टैक्सी लेकर सोनप्रयाग पहुंचे। सोनप्रयाग पहुंचकर हम लोग सीधे हरिद्वार निकलना चाहते थे, इसलिए शेयरिंग टैक्सी लेकर डायरेक्ट हरिद्वार पहुंच। टैक्सी लेट नाइट ली थी इसलिए हम लोगों को वो महंगी पड़ी। ये कौन सी जगह है हरिद्वार में, कमेंट करके ज़रूर बताना। गंगा जी में डुबकी मारने के बाद हम लोग हरिद्वार से सीतापुर के लिए निकल गए। वीडियो अच्छी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। जय श्री केदार।